तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप सुबह से देख रहे होंगे, एक दैनिक भास्कर पेपर की कटिंग वायरल हो रही है जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। तो मुझे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, तो उन सारे बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने पहले भी ये इन्फॉर्मेशन दी है और भी सोर्सेज से आपको पता चला होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 बहुत जल्दी ही आयोजित होने वाली है। तो आज दैनिक भास्कर ने बताया है कि लगभग 7,500 कांस्टेबल के जो है पद आने वाले हैं और इसमें 7,000 के आसपास पद रहेंगे जीडी के, जिसको लगभग सभी फॉर्म इसका भरते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होने वाली है जो लगभग 6 साल से नहीं हुई है। तो अभी तो फ़िलहाल में मध्य प्रदेश कांस्टेबल की ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो इसी से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले ये जानकारी ले लीजिए कि भर्ती कब तक, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए, नोटिफिकेशन का कोई टाइम फिक्स नहीं है। नोटिफिकेशन आज 2 दिन बाद भी आ सकता है, 15 दिन बाद भी आ सकता है, लेकिन लगभग 20 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इसके अलावा एग्ज़ाम कब होगा तो उसकी भी जानकारी सुन लीजिए। एग्ज़ाम होगा लगभग 3 से 4 महीने के बाद, है ना। मिनिमम 3 महीने तो मान के चलें। उसका कारण ये है कि अभी जुलाई तक तो सारे जो है एग्ज़ाम सेंटर फुली चल रहे हैं। उसके बाद अगस्त में होना है क्या, वर्ग 1 का सुपर टेट। उसके बाद सितंबर में लगभग होना है, सितंबर में स्टार्ट में या लास्ट तक हो सकता है वर्ग 2 का सुपर टेट। उसके बाद अक्टूबर में ये संभावना है कि इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो अभी से आप काउंट करेंगे तो आपके पास जो टाइम रहेगा वो जुलाई का टाइम रहेगा, अगस्त का टाइम रहेगा और अक्टूबर का जितना भी टाइम आपको मिल जाए, है ना। तो लगभग आपका 3 महीने के आसपास तो अभी हम मान के चलें कि ऐसा है कि मिलेगा टाइम। तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और जो पहले से कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पेपर का पैटर्न क्या होगा, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो जो पेपर का पैटर्न होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या रहेगा, है ना। जैसा कि ये पेपर का पैटर्न पुराना ही है, कोई नया पैटर्न नहीं है। इसमें जो है लगभग जो है 100, लगभग क्या फिक्स ही मान लें, इसके जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें से लगभग 40 नंबर, ये ज़रूर लगभग में कह सकते हैं हम, क्योंकि कभी कभी 50 नंबर का वेटेज हो जाता है, कभी कभी 30 का ही वेटेज रहता है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज होगा जिसमें करंट अफेयर्स भी होता है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता और मानसिक क्षमता, मतलब रीजनिंग जो है आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहेगा। फिर उसके बाद आपकी साइंस रहेगी और मैथ्स रहेगी। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज जो है क्वेश्चंस का, यहाँ जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं इनसे ज़्यादा और कम हो सकता है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता। व्यापक कभी फिक्स नहीं करता कि कितने नंबर का वो क्या पूछेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई होते हैं तो सेकंड स्टेप जो है वो आपके होता है फिजिकल का। फिजिकल की भी जानकारी मैं दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, कई बच्चे जो है नए तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 3 इवेंट होते हैं, जिसमें 800 मीटर रनिंग और गोला फेंक और लंबी कूद होती है, ठीक है। रनिंग में 1 ही चांस मिलता है, गोला फेंक में और लंबी कूद में 3-3 चांस मिलते हैं। आरक्षक जीडी के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में लड़कों के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी, है ना, जो इस बार से मार्क्स के ऊपर डिपेंड है। आप जितना जल्दी लेकर आएंगे आपको उतने ही मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। खैर, सिलेक्शन फिर भी आपका रिटर्न एग्जाम पर ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो 2:40 से 2:45 के आसपास ही रनिंग लाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट जो रहते 2:35 वगैरह में ले आते, 2:30 में, तो उनके लिए अच्छी खबर रहेगी। इसके अलावा फिर उनके लिए गोला फेंक रहेगा। गोला फेंक का भी यही कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, बट वो नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही स्पष्ट होगा। गोले का वजन जो है लगभग 7.25 किलो होता है और लड़कों के लिए 19 फीट गोला फेंकना होता है, ठीक है। फिर आते हैं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ के लिए लगभग 4 मिनट का टाइम मिलेगा, 4 मिनट मिलता है। और फिर आप अगर ज़्यादा में निकाल पाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे, और अगर कम टाइम में निकालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। गोला फेंक जो रहेगा वो लगभग लड़कियों का 15 फीट रहता है, मतलब 15 फीट तो रहेगा ही फिक्स है, लेकिन उसके बाद मार्क्स के ऊपर डिपेंड है, आप जितना कम या ज़्यादा लेकर आएंगे। 4 किलोग्राम गोले का वजन होता है। भूतपूर्व सैनिकों की भी जानकारी लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। होमगार्ड सैनिकों के लिए, होमगार्ड के लिए भी लिखी हुई है, तो ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे लंबी कूद की, तो लड़कों के लिए 13 फीट लंबी कूद होगी और लड़कियों के लिए 10 फीट होगी, और भूतपूर्व सैनिकों को 10 फीट और होमगार्ड के लिए 12 फीट होती है ना। थोड़ा सा नॉइज़ की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं जनरली वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ बच्चों ने कहा तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। अगर नॉइज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे क्षमा करें, अगली बार कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये पैटर्न रहेगा। कुल मिलाकर आपके पास 3 महीने का टाइम है। अच्छा पढ़िए, जी जान से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, जहाँ भी कोचिंग जा रहे हो, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ते हैं, बट अपना एनालिसिस टाइम पर करते रहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आपकी स्कोरिंग क्या है, किस तरह से आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं लाइब्रेरियों में जाकर बैठ रहे हो ऑनलाइन के नाम पर आप और दूसरी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और
मंडे से एक, चूँकि मुझे पहले से थोड़ी इसकी जानकारी थी, इसलिए एक बैच मैंने लॉन्च किया है मंडे से। और ये मंडे से जो है 7:30 बजे से मॉर्निंग में 7:30 से ये बैच स्टार्ट होगा। इस बैच में लगभग 2 घंटे की टाइमिंग अभी रखी हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद ये जो टाइमिंग है इसको मैं चेंज करूँगा, आगे पीछे करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मुझसे पढ़ना चाहिए या संघर्ष कैरियर एकेडमी में आना चाहिए, तो आप मेरा पुराना रिजल्ट देख सकते हैं। मेरी संघर्ष कैरियर एकेडमी की इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की आईडी पर जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं हमारे यहाँ से सबकी डिटेल लिखी रहती है, आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंडे से 7:30 बजे से आपसे मुलाकात होगी, और समय समय पर आपको कोशिश करूँगा कि वीडियो में बनाऊँ। थैंक यू, और पढ़ते रहिए सभी। जय हिंद।